प्लीज बुरा मत मानिएगा। इसका काम है एक औरत को हमेशा मेकअप की तरफ ड्राइव करना। यह इसका काम है। एक तरफ पवित्र आत्मा मसीह की दुल्हन को सिंपलिसिटी में लेके जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये गंदी आत्माएं आजकल लोगों को ओवर, जो ये आजकल जो जितना भी आप मेकअप देख रहे हो, ये उनकी तरफ ले जाती है। ये एक आत्मा है। डोंट बिलीव कि इजबेल सिर्फ एक व्यक्तित्व है। नो सर, बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय में प्रभु कलीसिया को कहता है, तू अपने बीच इजबेल को रहने देता है जो मेरे दासों को व्यभिचार करवाती है। आपको पता है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि यह आत्मा मेकअप की तरफ आपको ड्राइव करेगी? क्योंकि जब इजबेल मर रही थी, आप पढ़ के देखिए, उसका आखिरी काम पता है क्या लिखा है? वो सुरमा लगा रही थी। कहिए सुरमा। हाँ, बचपन में लगाते थे ना ताकि अच्छे से देख पाए। कोई है यहां पर बचपन में सुरमा लगाता था? मेरी मां तो इतना लगाती थी, इधर तक लगाती थी मुझे। दूसरा काम यह आत्मा क्या करती है? यह हमेशा लोगों को व्यभिचार में गिराने की कोशिश करती है। कहिए व्यभिचार, कहिए एडल्ट्री। हां, व्यभिचार क्या होता है मैं आपको सिंपल शब्दों में बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। किसी को अपने मन में लेकर कल्पनाओं में गंदा गंदा सोचना व्यभिचार है, और किसी को छूना अकॉर्डिंग टू बाइबल व्यभिचार है। आप समझ रहे हैं? आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, मैं बहुत डिसेंट लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। कुछ जवान तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कल्पनाओं में तो छोड़ो, वो अपने बदन के साथ भी गलत करते हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा, हाथ ठोकर खिलाता है, हाथ काट के फेंक। इट्स बेटर कि तेरा बगैर हाथ के तू हेवन में आए। या इट्स ट्रू। आप जानते हैं व्यभिचार आपकी लालसा नहीं है, व्यभिचार शैतान की लालसा है। अब वो करे क्या? उसके पास बदन नहीं है, वो आत्मा है, इसीलिए वो आपके बॉडीज को यूज करता है। आप पढ़ सकते हो उत्पत्ति में, बाइबल बताती है जब परमेश्वर के लिखा है, जब स्वर्गदूतों ने लोगों की बेटियों को देखा, तब लिखा है जिसको जो करना था वो उसने किया। कैसे किया? वो लोगों के अंदर गए, और जब लोग उनके साथ व्यभिचार कर रहे थे, दुष्ट आत्माएं कहां न कहां अंदर से पासिंग प्लेजर ले रही थी। आज आप बहुत सारे जगहों पे देखते रहेंगे, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, 13, 14 साल के बच्चों में मैंने व्यभिचार देखा है इन दिनों में। शायद आप माने या ना माने, जहां पर मैं पहले रहता था वहां पर एक 13 साल का लड़का है हमारे बिल्डिंग के अंदर। आप विश्वास कीजिए, 2 लड़कियों के साथ घूमता था। 13 साल का बच्चा। कितना होता है 13 साल का? इधर कोई 13 साल का है क्या? कोई है 13 ईयर्स ओल्ड भाइयों में से? भाई तेरा उम्र कितना है? हाँ, इधर तो आजा। फिर बैठा क्यों है? 1 साल ही तो बड़ा है तू। ये 14 का है, इससे भी छोटा। 13 साल का लड़का, 2 गर्लफ्रेंड, और हिम्मत देखो एक ही बिल्डिंग में। आप 14 क्यों? 14 कंप्लीट हो गया ना? चल, बचा रहे। 13 साल का लड़का। मैंने उससे एक दिन बोला, मैंने कहा बड़ी हिम्मत है तुझ पे, है ना? क्या घमंड है, लड़कियों पे घमंड है।
अच्छा, आजकल किसी किसी को बोलो, क्या कर रहे हो? हम दोस्त हैं। अच्छा, आपको पता है दोस्ती कब पाप पे बदल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। आज दोस्त हैं, कल नंबर पास करेंगे, उसके बाद पहले ब्रदर और सिस्टर बोलेंगे, बाद में ब्रदर भी निकल जाएगा, सिस्टर भी निकल जाएगा, फिर नाम ले लेके एक दूसरे को बोलेंगे, और क्या कर रहा है? मैं ठीक हूं। और तू क्या कर रहा है? तेरा ड्रीम क्या है? बस एक मिल जाए उसके साथ सेवकाई करूंगा। चमाट मारू खींच के। कितना प्रभु के नाम पे मजाक करते हैं लोग। सेवकाई, आपको लगता है कोई लड़का आपको इनडायरेक्टली प्रपोज कर रहा है ये बोल के, अगर मेरे साथ आएगी तो मैं सेवा करूंगा। अच्छा, तेरी बुलाहट क्या है? प्रभु ने तेरे को बुलाया है सेवा के लिए, और तुझे लगता है ऐसे रिश्तों में खुदावन को मैं सेवा के लिए बुलाएगा? मैं कुछ टफ वर्ड्स यूज कर सकता हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल में लिखे, बोल सकता हूं। बाइबल कहती है बहनों, मैं सिर्फ बहनों को बोल रहा हूं, कुछ लोग दबे पांव घर पे घुस आएंगे। बाइबल कहती है कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो दबे पांव घर में आएंगे, और लिखा है छिछोरी स्त्रियों को अपने वश में कर लेते हैं, जो हमेशा अपनी वासनाओं में रहती है। ये मैं नहीं कहता हूं ब्रदर, अगर आपको मिलता है तो ढूंढो। और मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, बाइबल में वर्ड आया है छिछोरी। आप कुछ लड़कियों को देखते रहेंगे, बाइबल बताती है कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो घर में दबे पांव घुसते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको पता तक नहीं चलेगा। किसी के जल्दी करीब मत आओ बहन, बड़े बड़े डेंजर डेज हैं ये। लिखा है कुछ ऐसे लोग हैं जो दबे पांव तुम्हारे घर आ जाएंगे, और लिखा है वो उन छिछोरी स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो हर तरह की वासना में दबी हुई रहती है। ब्रदर, मैं आपको हिंट देता हूं, ये तीमुथियुस में है। कहां पर? कितने लोगों ने पढ़ा ये वचन कभी? 1 2 3 4 5 6, बहुत लोगों ने पढ़ा ये वचन। संभलिए, धोखे के दिन है ये, बड़े खतरनाक दिन है ये। मेरी बहन, अगर आप किसी से भी बात कर रहे हो ना, किसी को अपना फोटो मत देना। ऐसे लोग हैं, मैं आपको सच कहता हूं, आपको ब्लैकमेल करेंगे, तेरा सब मेरे पास है, मेरे से शादी करेगी कि नहीं? क्या करोगे उस समय? यूज योर विजडम। बाइबल कहती है भले ही तुम्हारे दिल नए हुए हैं, पर दिमाग भी चालू रखो। अगर किसी को भी रेफरेंस पता है, इन्हीं में से वो लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं, और उन दुर्बल, नो इट्स अ रॉन्ग वर्ड, छिछोरे लिखा है वहां पर, उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है। आप सोचो आपको कितना संभलना चाहिए। यू नो, वन ट्रांसलेशन से छिछोरा। सोचो कितने हार्ड वर्ड यूज किए हैं पॉल ने। सूरज भाई, ये कहां लिखा है? आराम से घर जाके पढ़ना। 1 तीमुथियुस, 2 तीमुथियुस 3:6। कोई ट्रांसलेशन तो दो मुझे। आप में क्या है बहन? आपके हिंदी पढ़िए, कोई हिंदी? यस ब्रदर, आप दीजिए मुझे। मैं सच में, मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये बोल रहा हूं आज। सुनिए, यहां लिखा है, यस, इन्हीं में से वो लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और छिछोरी स्त्रियों को वश में कर लेते हैं।
छिछोरिया स्त्रियां समझती, ऐसी लड़कियां जिनके पास अक्ल की अ भी नहीं है। बोलो, अक्ल की अ भी नहीं है। यस, थोड़ा प्यार मिला, चलो उसके पीछे।